आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी इन पीसीओएस यानी कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो भी आप उसे बोलना चाहें है और अभी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो क्या आपको कुछ अलग से ध्यान रखना है जो नॉन पीसीओडी केसेस से डिफरेंट हो सकता है। पीसीओडी में हम सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर केसेस में माहवारी जो है वो डिस्टर्ब रहती है यानी कि लेट आती है। अगर माहवारी लेट आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंडा बनने का समय है वो तय नहीं है, कभी वो टाइम से बनता है कभी लेट बनता है। इसलिए आपको अपने फर्टाइल डेज यानी कि वो दिन जानना जब संबंध बनाने से प्रेगनेंसी रुकने की संभावना ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी सबसे छोटी साइकिल यानी कि कम से कम किन दिनों के अंतराल पे आपको पीरियड आता है वो जानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किस गैप में आपको पीरियड आता है, अगर ये आप पिछले 2, 3, 4 महीने के ट्रेंड में जान लेते हैं तो आप मेरा एक पहले वाला वीडियो देख करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप घर में ही अपने फर्टाइल डेज को कैलकुलेट करें अगर आपकी माहवारी अनियमित है। तो इस तरीके से पीसीओडी में आप अपने प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। सेकंड, अगर आपको ये करना मुश्किल लग रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट्स जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है कि आप अपने पेशाब में टेस्ट करके जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, उसी तरीके से ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट्स आती हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने यूरिन में चेक करके जान सकते हैं कि कौन से दिन हैं जब आपका अंडा रिलीज होने वाला है, निकलने वाला है, ताकि आप उन दिनों में संबंध बनाएं और प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस को बढ़ा दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, जो तीसरा तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने फर्टाइल डेज को जान सकते हैं वो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग यानी कि सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड की मदद से ये जानना कि कब आपका फॉलिकल यानी कि वो खोल जिसमें अंडा बनता है वो तैयार हो रहा है, कब अंडा निकलने वाला है, ताकि उसी हिसाब से आप अपने रिलेशनशिप को प्लान कर सकें। तो एक चीज़ तो यही ध्यान रखनी है अगर आप पीसीओडी में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं कि आप कैसे तय करें कि किन दिनों में रिलेशनशिप रखने से प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ेंगे। सेकंड, पीसीओडी में अक्सर जो आपका वेट है या बीएमआई है वो डिस्टर्ब रहता है। 2 तरीके के पीसीओडी होते हैं, एक होता है ओबीज यानी कि मोटापे वाला पीसीओडी, एक होता है लीन यानी कि दुबले वाला पीसीओडी। और दोनों ही तरीके के पीसीओडी ऐसे हैं जिसमें प्रेगनेंसी ठहरने में भी दिक्कत आती है और प्रेगनेंसी ठहरने के बाद माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को परेशानी हो सकती है। तो अगर आप मोटे हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि प्रेगनेंसी रुकने से पहले ही आप राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज और राइट मेडिसिन यानी कि 3R अगर आप सही जगह पे रखते हैं तो आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। वज़न घटाइए और एक एप्रोप्रिएट वेट और बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स में जब आप आ जाते हैं तब आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। अगर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपने ज़्यादा वज़न में प्रेगनेंसी रुक गई है आपकी, तो इसकी वजह से आपको अबॉर्शन नहीं कराना है। हाँ, कुछ सावधानियां ज़रूर रखनी है ताकि बढ़े हुए वज़न और पीसीओडी की वजह से प्रेगनेंसी में जो शुगर बढ़ने का खतरा है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा है, बच्चे का वज़न कम रहने का खतरा है, टाइम से पहले डिलीवरी होने का खतरा है, ये सब आप कंट्रोल कर सकें। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे 9 महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 किलो का वज़न गेन करेंगे। आप अपनी डाइट को हाई प्रोटीन, लो कैलोरी, लो फैट डाइट रखेंगे। अपने खाने पीने में रफेज यानी कि सलाद और हरी सब्जियां और फ्रूट्स की मात्रा अच्छे से रखेंगे। आप प्रेग्नेंट हैं, बीमार नहीं हैं, इसलिए आप एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके सभी तरीके की एक्सरसाइजेज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करते हुए आपको प्रेगनेंसी में करनी है, खासकर अगर आप ज़्यादा वज़न और पीसीओडी के साथ में प्रेगनेंसी ले रहे हैं। तो अगर आपका वज़न कम है तो सलाह ये रहेगी कि प्रेगनेंसी रुकने से पहले आप प्रॉपर वेट गेन करें, प्रॉपर वेट में आएँ और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। अगर दुबले रहते हुए भी आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है तो आपको ज़्यादा रिस्क है अबॉर्शन का, बच्चे का वेट कम रहने का, टाइम से पहले डिलीवरी होने का, आपको कमज़ोरी आने का। तो इसलिए आपको डाइट लेनी है जो कि हाई कैलोरी होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी हाई होनी चाहिए, कार्ब्स भी ज़्यादा होने चाहिए, फैट भी ज़्यादा होना चाहिए और फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो आप लेंगे।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। वज़न बढ़ाने के लिए अलग तरीके की एक्सरसाइजेज रहती हैं, आपको वो एक्सरसाइजेज भी करनी है। तो इस तरीके से हम प्रेगनेंसी में पीसीओडी की वजह से और कम वज़न की वजह से जो समस्याएं हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, पीसीओडी में डायबिटिक होने का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, चाहे आप मोटे हो चाहे दुबले हो, खासकर वो वाले केसेस जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। इसके लिए मेडिसिन्स तो यूजुअली नहीं दी जाती हैं। हाँ, मेटफॉर्मिन नाम की कुछ मेडिसिन होती है जो आपके डॉक्टर्स ने पहले ही स्टार्ट कर रखी रहती है, तो प्रेगनेंसी में भी उसे हम कभी कभी कंटिन्यू रखते हैं। अदरवाइज़ सही तरीके की डाइट, एक्सरसाइज अगर आप प्रेगनेंसी में फॉलो करते हैं तो पीसीओडी की वजह से जो डायबिटिक होने का रिस्क है प्रेगनेंसी में, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। पीसीओडी और विटामिन डी की कमी साथ के साथ चलती है। ज़्यादातर केसेस में जो कि पीसीओडी के होते हैं विटामिन डी की कमी पाई जाती है, और विटामिन डी की कमी की वजह से प्रेगनेंसी में आपको भी तकलीफ हो सकती है, खासकर शरीर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, कमज़ोरी लगना, और बहुत सीवियर अगर डेफिशिएंसीज हैं तो बच्चे पे भी असर कर सकती हैं। तो इसलिए आपको, खासकर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टाइम टू टाइम आप अपना विटामिन डी चेकअप कराते रहें, और अगर उसकी कमी है तो उसके सप्लीमेंट्स को लेना ज़रूरी है। और अगर आप नॉनवेज ले सकते हैं तो अंडे के खासकर जो पीला हिस्सा होता है जिसे एग योक बोलते हैं, और बाकी चिकन, फिश, क्रैब्स, ये जो भी है, इसमें विटामिन डी की मात्रा अच्छी रहती है। अगर आप एलर्जिक नहीं हैं तो रेगुलरली इन चीज़ों का सेवन करिए। और वेजिटेरियन लोगों को दूध और दूध से बनी चीज़ों का रेगुलर सेवन करना चाहिए ताकि विटामिन डी की कमी प्रेगनेंसी में ना हो। और ये पीसीओडी की वजह से जो विटामिन डी कम होता है या विटामिन डी की कमी की वजह से पीसीओडी होता है, ये वही बात है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, इन सब चीज़ों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पीसीओएस में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको अपनी डाइट और सप्लीमेंटेशंस में कोई कमी नहीं रखनी।